गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। महेंद्र कुमार यादव गुड इवनिंग। अमन, धीरज, हर्षित, जिसान, आप सभी लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। अनूप, अभिषेक, शशि तिवारी, सुनील, अनु सिंह, अमन शुक्ला, मनीष, अजय कुमार, अमित, अमर, अमन शुक्ला, प्रतीक्षा सिंह प्रतापगढ़, स्वाति, अंकुर। चलिए आइए बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने क्लॉक की पहली क्लास पढ़ी थी। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई। कल की क्लास में आपने यही सीखा था कि घंटे वाली सुई, ध्यान दीजिएगा, आपने यही सीखा था कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और आपने क्या सीखा था बच्चों कि मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई बच्चों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण निर्मित करती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर आपने सीखा था कि जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई, ये सेकंड वाली सुई बच्चों 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है सेकंड वाली सुई भी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। उसके बाद बच्चों आपने घंटे और मिनट का रिलेशन सीखा था। घंटे और मिनट में रिलेशन क्या सीखा था कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है, तब बच्चों जो घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है। ये रिलेशन आपने सीखा था, मिनट की सुई और घंटे की सुई का रिलेशन। बहुत ही बच्चों महत्वपूर्ण आपका ये कॉन्सेप्ट है। इसी से कई सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे, हर एक बच्चा देखेगा। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में घंटे वाली सुई को आधा डिग्री बढ़ाने का कार्य करती है। तो जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाएगी। हर एक बच्चा देखे। फिर यहां जरा ध्यान दीजिएगा, मिनट और सेकंड वाली सुई के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चों, अगर हम मिनट और सेकंड वाली सुई के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन दोनों में रिलेशन आपने क्या बताया था बच्चों कि चूंकि 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड बराबर होगा 6 डिग्री, तो 1 सेकंड बराबर होगा 6/60 यानी 1/10 डिग्री। इसका मतलब जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड चलती है, जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड चलेगी, तब बच्चों जो मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो सेकंड वाली सुई के आगे बढ़ने के कारण, सेकंड वाली सुई के आगे बढ़ने के कारण मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, और मिनट वाली सुई के आगे बढ़ने के कारण घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कल की क्लास में सीख लिया था। और क्या सीखा था बच्चों, और आपने एक चीज और सीखा था कि अगर हम इसको 6 डिग्री कर दें और सबको बच्चों अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो यहां जरा बताइएगा 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकंड, लिख सकते हैं 1 मिनट को लिख सकते हैं हम 60 सेकंड। यहां भी जरा बताइएगा अगर हम 6 डिग्री बना ले बच्चों, तो 1 घंटे को अगर हम सेकंड में लिखें तो 1 घंटे में कितना सेकंड होगा, 1 घंटे में बच्चों कितना 60 मिनट, और 60 गुणे 60 बोल सकते हैं इतना सेकंड होगा। तो अब जरा बताइएगा अगर हम इसको 6 डिग्री बनाना चाहते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 डिग्री। 6 डिग्री बराबर यहाँ कितना देखिएगा आ रहा, 12 गुणे 6 72, मतलब ये आ रहा बच्चों 720 सेकेंड। कितना आ रहा, 720 सेकेंड। तो अगर हम कोड की बात करें तो जरा यहाँ देखिएगा, इसमें आपने रिलेशन जनरेट किया था कि अगर ये भी 6 डिग्री है, ये भी 6 डिग्री है, ये भी 6 डिग्री है, तो 6 डिग्री का कोड बना रही है सेकंड वाली सुई 1 ही सेकंड में, लेकिन 6 डिग्री का कोड मिनट वाली सुई बना रही है 60 सेकंड में। और बच्चों
घंटे वाली सुई 6 डिग्री का कोण बना रही है कितने सेकंड में? 720 सेकंड में। तो इसका मतलब बच्चों किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है? तो सेकंड वाली सुई की चाल सबसे ज्यादा है। उसके बाद मिनट वाली सुई की चाल है, और सबसे कम स्पीड किसकी है? घंटे वाली सुई की। क्यों बच्चों? क्योंकि समान दूरी तय करने में जो समय कम लेगा उसकी चाल ज्यादा होगी, और समान दूरी तय करने में जो समय ज्यादा लेगा उसकी चाल कम होगी। तो बच्चों 6 डिग्री की दूरी ट्रेवल करने में सेकंड वाली सुई सबसे कम समय ले रही, केवल 1 सेकंड। और 6 सेकंड की दूरी ट्रेवल करने में मिनट वाली सुई कितना समय ले रही है? 60 सेकंड का समय ले रही है। और बच्चों 6 डिग्री का कोण बनाने में घंटे वाली सुई 720 सेकंड का समय ले रही है। तो ये सबसे ज्यादा समय ले रही है घंटे वाली सुई, तो इसकी चाल सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किसकी है? सेकंड वाली सुई की है। तो अगर हम तुलना करें तो सेकंड वाली सुई की अपेक्षा मिनट वाली सुई की जो स्पीड है वो बच्चों, ये अगर हम स्पीड की बात ना करें, अगर हम समय की बात करें तो समान दूरी ट्रेवल करने में मिनट वाली सुई सेकंड वाली सुई की अपेक्षा 60 गुना ज्यादा समय लेगी, और सेकंड वाली सुई की अपेक्षा घंटे वाली सुई समान दूरी ट्रेवल करने में 720 गुना ज्यादा समय लेगी। और बच्चों घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई की अपेक्षा देखिएगा कितना गुना समय ले रही है? 12 गुना समय ले रही है, क्योंकि 12 गुणे 6 72, 12 गुना ज्यादा समय ले रही है। तो अगर हम तुलना करें बच्चों तो घंटे वाली सुई सेकंड वाली सुई की अपेक्षा 720 गुना समय लेती है कोई समान दूरी ट्रेवल करने में। ये मिनट वाली सुई बच्चों 60 गुना समय लेती है, और घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 12 गुना अधिक समय लेती है। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे इस सारी चीजों को। तो ये इतना कॉन्सेप्ट हमने आपको कल की क्लास में सिखाया था। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा इस चीज पर ध्यान दे, और सबको समझ में भी आ गया रहा होगा। आज मेरा फर्स्ट डे है सर अजय, तो बाबू आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, कल वाली क्लास आप देखिएगा। बहुत डिटेल में ये सारी चीज कराई गई है आप लोगों को, ताकि किसी भी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए अब आ जाते हैं बच्चों हम सवाल पर। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए अब एक बात जरा मेरी ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, क्लॉक की बात करें, तो जो क्लॉक है वो कई तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूं। सबसे पहले तो बच्चों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हुए, और उसके बाद जो ट्रिक होंगी, कुछ बच्चों जो शॉर्टकट बनेंगे उस ट्रिक के माध्यम से। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और बच्चों, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ ट्रिक बनेंगी, उस ट्रिक के आधार पर बच्चों ये सवाल ये सारा टॉपिक बच्चों पढ़ाया जा सकता है। और दूसरा बच्चों आपका है जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का रूल है। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये जो आपका बच्चों मेथड है, घड़ी की सुइयां बच्चों चलती हैं, और अगर घड़ी की सुइयां चलती हैं तो निश्चित रूप से सबकी अपनी अपनी चाल होती है। घंटे वाली सुई की अपनी स्पीड होती है, मिनट वाली सुई की अपनी स्पीड होती है, और बच्चों सेकंड वाली सुई की अपनी स्पीड होती है। तो अगर हम चाल के आधार पर देखें तो बच्चों स्पीड के आधार पर, घड़ी के सुइयों की गति के आधार पर घड़ी के सारे सवालों को लगाया जा सकता है। इसमें भी बच्चों कोई संदेह की बात नहीं है, हर एक सवाल आपको सॉल्व कराया जा सकता है चाल के आधार पर। मेरा YouTube पर 2 लेक्चर पढ़ा होगा बहुत पहले, सर की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाला जो बच्चों चैप्टर था, उसमें मैं जब घड़ी पढ़ा रहा था तो मुझे लगा कि कोई नए तरीके से पढ़ा देते हैं, तो वहां मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले मेथड से चीजों को सॉल्व कराया। लेकिन बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप सीख तो जाएंगे, लेकिन यहां आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, आपको जो चाल के अकॉर्डिंग जो सवाल कराए जाएंगे बच्चों, तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी बच्चों को। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो स्पीड के हिसाब से सारा सवाल सेट करके करा देंगे आपको।
हर एक सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। सेकंड वाली सुई की अलग चाल है, मिनट वाली सुई की अलग चाल है, घंटे वाली सुई की अलग चाल है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। हर एक सवाल स्पीड डिस्टेंस टाइम के जो रूल हैं बच्चों, गैप अपान रिलेटिव स्पीड वाला जो सिस्टम है बच्चों, उससे सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो लेकिन बच्चों अगर हम इन दोनों रूल की बात करें तो इन दोनों नियम में हम लोगों को क्या सीखना जरूरी है? हमें बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, और बेसिक से ही जो हम ट्रिक यूज करेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा। ट्रिक क्या है बच्चों? यहां पर ऐसा कोई ट्रिक नहीं जो आपको मैं कहूंगा कि आप याद करिए, कोई ट्रिक नहीं होगा। आपको बच्चों इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि मैं कोई भी ट्रिक कभी याद नहीं कराता हूं कि ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, याद रख लीजिए, क्योंकि हर एक चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आता है? बेसिक तरीके से। तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक्स जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे जो हमारा एक कॉन्सेप्ट बनेगा, जब हम देखेंगे कि यही कॉन्सेप्ट आपका हर जगह लग रहा है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम बोल देते हैं कि ये हमारा शॉर्टकट है, ये हमारा ट्रिक है बच्चों। आ रही बात समझ में? और यहां पर कोई अलग से आपको ट्रिक नहीं याद कराया जाएगा कि ये ट्रिक याद कर लीजिए इसी से सवाल होता है, ऐसा कुछ नहीं कराया जाएगा। हर एक सवाल बेसिक तरीके से कराया जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, और बच्चों उसका कॉन्सेप्ट जब बार बार एक ही चीज यूज होगी तो आप जब देखेंगे कि वही चीज बच्चों, वही कॉन्सेप्ट हर एक सवाल में समान तरीके से लागू हो रहा है, तो उसी कॉन्सेप्ट को बच्चों हम क्या बना लेते हैं? अपना शॉर्टकट बना लेते हैं, जिसको आप ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये बच्चों मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, ये भी तरीका है क्वेश्चन कराने का, स्पीड टाइम डिस्टेंस के हिसाब से भी मैं करा सकता हूं। मेरे 2 लेक्चर पढ़े हुए हैं क्लॉक के, जिसमें मैंने पूरा बच्चों क्लॉक स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले मेथड से ही कराया है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए चलिए तो बच्चों जो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला हमारा मेथड है, उसका जो मैं वीडियो है वो लिबोलन ऐप पर मैं सेव करा दे रहा हूं, ठीक है? तो जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले मेथड से, वो बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले तरीके से इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि बच्चों जो आजकल के घड़ी के सवाल आते हैं कि ये व्यक्ति इतना लेट हो गया, फिर इतना पहले पहुंच गया, या बच्चों ये घड़ी इस प्रकार से बदल रही है, तो जो अलग अलग प्रकार के सवाल आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, वो सब आपका बेसिक तरीके से लगेगा। जो सीधे सीधे आपके सवाल हैं वो आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले रूल पे लगते हैं, लेकिन जो अगर आपका मुख्य कॉन्सेप्ट है जो आजकल की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, उसके लिए आपको बेसिक तरीका यूज करना पड़ेगा। वहां पर भी बच्चों अगर हम ये यूज कराएंगे, लेकिन ये भी यूज करेंगे हम बेसिक तरीके से ही हमें यूज करना पड़ेगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला मेथड भी बेसिक तरीके से हमें यूज करना पड़ेगा। तो अच्छा यही होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें और उसके बाद ट्रिक सीखें, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। चलिए तो आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्लॉक पूरा चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट से, और बेसिक से ही बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और फिर उसी कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, और सवाल हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, एक खास बात यह है कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि स्पीड टाइम डिस्टेंस से कराया जाएगा तो सवाल जल्दी हो जाएगा, या केवल ट्रिक ट्रिक करा दिया जाए तो सवाल जल्दी हो जाएगा, या केवल बेसिक करा जाए, तो ऐसा बच्चों नहीं है। चाहे स्पीड टाइम डिस्टेंस से आप सवाल लगाइए, और चाहे बच्चों उसी प्रश्न को आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करिए, दोनों में समय सेम लगना है। कोई ऐसा बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का बच्चों यहाँ रूल नहीं है कि जिसमें मेथड 1 आपका लेंदी हो रहा तो आई मेथड 2 वैल्यू पुट करके कर लेते हैं। ये अलजेब्रा का सवाल नहीं है कि वैल्यू पुट कर लिया तो हमारा तुरंत रिजल्ट आ गया, या बेसिक लगा रहे हैं तो हमें लेंदी लगाना पड़ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब में समान समय लगता है, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, चाहे बच्चों ट्रिक के माध्यम से कर लीजिए, और चाहे आप स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले मेथड से करिए, क्योंकि जहां आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उसी में आपका समय कम लगेगा। हाथ सेट होना चाहिए आपका, एक ही तरीका पढ़िए लेकिन हाथ सेट कर लीजिए कि हमें इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। आइए देखिए, आ जाते हैं सबसे पहले टॉपिक पर बच्चों। पहला हमारा टॉपिक क्या होगा? कोणीय दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न।
कोणीय दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न हर एक बच्चा देखे। आइए हम लोग बच्चों अभी क्या करेंगे, नॉर्मल सा सवाल सीखेंगे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। नॉर्मल से सारे सवाल हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करते हैं। चलिए, जो बच्चे कह रहे हैं कि सीट नहीं शो रही, बाबू अभी सीट का कोई यूज नहीं है। बाकी मैं सीट टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को दे चुका हूं, वहां से भी आप सीट देख सकते हैं। और मैं लीवोलन ऐप पर भी भेज चुका हूं, शायद अभी अपलोड सीट नहीं हुई है, मैं अपलोड करा दे रहा हूं, बिल्कुल परेशान न होइए। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 4 घंटे में, बेसिक सा बिल्कुल सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। 4 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? ज्ञात कीजिए। चार घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। चलिए आइए जरा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम इसके सॉल्विंग की बात करें, 4 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी हमें निकालना है। तो आप बच्चों बताइए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। तो बच्चों घंटे वाली सुई 4 घंटे में कितना कोण बनाएगी? तो बच्चों जब 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनेगा तो 4 घंटे में कितना बनेगा? 4 गुणे 30 मतलब 120 अंश का कोण बनेगा। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे इस चीज को। तो आप सीधे बोल सकते हैं घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई बच्चों देखिएगा ध्यान से, 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 30 अंश का कोण बनाती है। तो हमें पता करना है कि 4 घंटे में कितना कोण बनाएगी। तो 4 घंटे का कोण निकालने के लिए बच्चों 4 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। एक पक्ष में 4 से गुणा करेंगे तो दूसरे में भी 4 से गुणा करना होगा। तो 4 घंटे का कोण बराबर क्या? 30 गुणे 4 मतलब कितना? 120 अंश। तो 4 घंटे में ट्रेवल की गई कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? 120 अंश होगा। हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखे। अभी बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चों मैं शुरुआत कर रहा हूं, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, हर एक बच्चा देखे। आपने कल की क्लास में यही पढ़ा था कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। तो घंटे वाली सुई 4 घंटे में कितना कोण बनाएगी? भाई 4 घंटे में 4 गुणे 30 कितना? 120 अंश का कोण। क्लियर है बच्चों? जरा ये देखिएगा ध्यान से, हम घड़ी की बात भी कर लेते हैं, हर एक बच्चा देखे। यहां देखिए 12, फिर ये हो गया 6, ये हो गया 3, फिर ये है बच्चों 9, फिर ये 10 और 11, फिर 1 और 2, फिर 4 और 5, फिर बच्चों 7 और 8। ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए अगर हम बच्चों मेजरमेंट की बात करें तो जो मेजरमेंट हम करते हैं, वो चीजों का जो हम आकलन करते हैं वो बच्चों 12 से करते हैं। अब 12 से ही क्यों करते हैं? क्योंकि 12 से चीजों को समझना बहुत आसान होता है। मेजरमेंट तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों अगर हमें कोई भी गणना करनी है तो वो गणना हम 1 से भी कर सकते हैं, 2 को भी आधार मान के कर सकते हैं, 5 को भी आधार मान के कर सकते हैं और 9 को भी आधार मान के कर सकते हैं। किसी भी बिंदु को हम आधार मान करके गणना कर सकते हैं। लेकिन जब हमें कोई भी मेजरमेंट क्लॉक से संबंधित करना होता है तो हम 12 से ही मेजरमेंट करते हैं। कारण उसका क्या बच्चों? क्योंकि 12 से सीधे सीधे समझ में आता है कि 12 से 1 मतलब 1 घंटा, 12 से 2 2 घंटे, 12 से 3 3 घंटे और 12 से 4 4 घंटे। हर एक बच्चा देखे। तो बोला गया कि 4 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी? तो बच्चों जरा बताइए, मान लेते हैं कि घंटे वाली सुई 12 के निशान पर है, तो कितने घंटे चलना है इसको? 4 घंटे। तो बच्चों जब ये घंटे वाली सुई 12 से 1 पर जाएगी तो 1 घंटे होंगे, फिर 12 से 2 पे जाएगी तो 2 घंटे होंगे,
फिर 3 पर जाएगी बच्चों तो 3 घंटे होंगे, और 4 पे जाएगी तो ये देखिएगा ध्यान से 4 घंटे होंगे। और यही बोला गया कि 4 घंटे में चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी, ये हमें दूरी चाहिए, ये बच्चों हमें कोड चाहिए। तो आपको पता कि 1 घंटे का ये वाला कोड कितना 30, तो ये भी कोड 30, 30 30 60, 60 30 90, 90 30 120। तो बच्चों ये टोटल जो हमारी कोड़ी दूरी है वो कितनी आ गई, 120 आ गई। और इसी चीज को आपने लिखा है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोड बनाती है, तो 4 घंटे में 120 अंश का कोड बनाएगी। हर एक बच्चा देखे। तो ये अभी बिल्कुल बेसिक सा बच्चों सवाल है, लेकिन सब करा जा रहा है, 0 लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब आपकी स्टार्टिंग 0 लेवल से होती है, जब बच्चों अगर आप कोई भी चीज बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका अंत बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसका बच्चों अंत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कारण उसका यह है कि फिर कहीं कोई डाउट नहीं होता है। बड़े से बड़ा सवाल भी रहेगा तो आप उसको बहुत आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं फंसने के कोई चांस नहीं होते हैं। चलिए आइए आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगला सवाल देखिएगा, अगर हम आपसे ये बोल दें कि 7 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी। अब कितने घंटे की बात हो रही है बच्चों, 7 घंटे की बात हो रही है। हर एक बच्चा देखे, 7 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी। तो आप सीधा लिखेंगे कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोड बना रही है, तो 7 घंटे का कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का गुणा कर लेंगे। तो 7 घंटे का कोड कितना होगा, 30 अंश गुणे 7, तो 7 गुणे 3 कितना 21, 210 डिग्री। कितना होगा बच्चों, 210 डिग्री। हर एक बच्चा देखे, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोड, तो 7 घंटे में 210 डिग्री का कोड बनाएगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ध्यान से सीखने का प्रयास करिए भाई। चलिए अगर हमारा सवाल यह हो जाए कि 15 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी। 15 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी। तो बच्चों देखिए, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि अब घंटे वाली सुई अगर 12 से 12 पे आ जाएगी तो 12 घंटे, और फिर बच्चों 12 से 3 पे चलेगी तो 3 घंटे, मतलब 12 3 15, तो हमें 12 से 3 तक का ही कोड निकालना है। कुछ लोगों के मन में यह आ जाएगा, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। यहां 2 सुइयों के बीच के कोड की बात नहीं हो रही है, यहां पर कोणीय दूरी की बात हो रही है। तो दूरी बच्चों जितना हम चलेंगे उतना ही होगी, दूरी की हम बात कर रहे हैं। तो दूरी बच्चों जितना हम चलेंगे वो हमें टोटल डिस्टेंस लेके चलना होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 15 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी बच्चों। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोड बनाती है, तो 15 घंटे का कोड कितना होगा, 15 से गुणा कर लीजिए। तो आप कहेंगे कि 15 घंटे में चली गई कोणीय दूरी 15 गुणे 30 अंश, कितना 15 तिया 45, 450 डिग्री। कितना कोड बनेगा बच्चों, 450 डिग्री का कोड बनेगा। हर एक बच्चा देखे। विवेक गुप्ता कह रहे हैं कि 90 डिग्री होगा। नहीं विवेक, यहां पर कोई कोड की बात नहीं हो रही है, कोई कोड की बात नहीं हो रही है, चली गई टोटल दूरी की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। हर एक बच्चा देखे, विवेक जैसे देखिए आप फंस चुके हैं यहां पर, ध्यान से समझिएगा भाई। विवेक जरा ध्यान से देखिए, ये है 12, ये है 6, ये है 3, फिर ये है 9, 10 11 1 2 4 5 7 8। मान लेते हैं बच्चों कि ये देखिएगा है घंटे वाली सुई 12 पर। अब घंटे वाली सुई को कितना चलना है, घंटे वाली सुई को चलना है 15 घंटे। तो पहले घंटे वाली सुई 12 से आएगी 12 पर, देखिएगा पहले घंटे वाली सुई आएगी 12 से 12 पर। क्यों 12 से 12 पे आएगी, क्योंकि अगर 15 घंटे चलना है तो 15 घंटे का मतलब पहले 12 घंटे चलेगी, फिर बच्चों 3 घंटे ये घंटे वाली सुई और चलेगी। हर एक बच्चा देखे, तो अगर ये सुई 12 से 12 के निशान पर आ रही है तो 12 घंटे का चक्कर लगा रही बच्चों, मतलब ये कितना कोण चलेगी, 360 डिग्री का कोण। तो इस समय इसकी कोणीय दूरी कितनी है, 360 अंश। विवेक जरा ध्यान दीजिएगा भाई, 360 अंश। चलिए प्लस,
लेकिन फिर घंटे वाली सुई अभी और चलेगी 3 घंटे, तो इसके बाद देखेगा 1 घंटे, 2 घंटे, फिर 3 घंटे, तब जाकर के बच्चों 15 घंटे कंप्लीट होंगे। तो 3 घंटे में और कितना चलेगी, 3 गुणे 30 मतलब 90 डिग्री और चलेगी। तो 360 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, 360 में 90 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 450 डिग्री। तो घंटे वाली सुई 15 घंटे में कितनी एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगी, 450 डिग्री का कोण तय करेगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। विवेक समझ में आ गया होगा आपको। यहां पर किसी कोण की बात नहीं हो रही है, यहां ये थोड़ी पूछा है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, यहां किसी कोण की बात नहीं हो रही है, बस चली गई दूरी की बात हो रही है। तो जितना बच्चों ये सुई चलेगी उतना टोटल हमें कोणीय दूरी बताना होता है, उतनी हमें डिस्टेंस बतानी है एंगल के फॉर्म में। चलिए विवेक जरा एक बार कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया आपको या नहीं, एक बार जरा कमेंट करके बताइए भाई। विवेक गुप्ता कहां चले गए आप, कमेंट नहीं आ रहा आपका। समझ में आ गया या मुझे फिर से समझाना होगा? कोई डाउट अगर मन में हो तो पूछ लीजिएगा। राजपूत ने कमेंट कर दिया क्लियर है सर, वेरी गुड बाबू। और बच्चे कमेंट करें, समझ में आ रहा है या नहीं आप लोगों को? चलिए विवेक का कमेंट आ गया, समझ में आ गया इनको। अब आ जाइए भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल हम सीधे लिखते हैं। 17 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? 17 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? तो देखिएगा बच्चों, हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे, हम सीधे बोलेंगे कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो 17 घंटे का कोण चाहिए, तो 17 घंटे में कोण कितना बनेगा, 30 गुणे 17, 17 तिया 51, 510 डिग्री का कोण बनेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो ये आपकी हो जाएगी कोणीय दूरी 510 अंश। कोणीय दूरी कितनी हो जाएगी, 510 अंश। हर एक बच्चा देखे। महेंद्र कुमार यादव सब बता जाएगा बाबू। हमने क्या कहा आपसे कि हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान न होइए, हम एक एक चीज क्लियर कर देंगे, निश्चिंत रहिए। और ये भरोसा रखिए हमारे ऊपर कि पढ़ाने के बाद फिर आपके मन में कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि ये चीज़ क्यों आ गई, ये चीज़ कैसे हो गई, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। ध्यान दीजिए भाई। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों, मिनट वाली सुई की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने सवाल ये बोल दिया कि 10 मिनट में 10 मिनट में मिनट वाली सुई 10 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? हर एक बच्चा देखे। हमने इस बार सवाल में क्या लिखा है कि 10 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? हर एक बच्चा ध्यान से समझे। तो आप बच्चों बताइए, अगर हम कोणीय दूरी की बात करें और ये कोणीय दूरी हमें निकालना है मिनट वाली सुई के बारे में, मिनट वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी और कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो बच्चों बताइए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आपको पता होगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। मिनट वाली सुई 1 मिनट जब चलती है तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे बोला गया है कि 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो बच्चों 10 मिनट में कोण कितना बनाएगी? तो सीधे हमें क्या करना है, 10 का गुणा, 10 का गुणा कर लीजिए यहां और 10 का गुणा कर लीजिए यहां पर भी बच्चों। तो 10 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 6 गुणे 10 यानी 60 डिग्री का कोण। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। 10 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोणीय दूरी क्या होगा बच्चों? ध्यान से सीखिए इन सारी चीजों को। ये देखिए 12 है, फिर ये 6 है, ये 3, ये 9, ये 7 8, फिर ये 10, ये 11, ये 1 और 2, ये 4 और 5। देखिएगा ध्यान से भाई,
ये मिनट वाली सुई है, मान लेते हैं मिनट वाली सुई 12 के निशान पर है। तो आपको क्या पता बच्चों कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है, देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर 5 मिनट। आपको यह बात पता है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तो कोण बनता कितना, 6 डिग्री। तो जब मिनट वाली सुई बच्चों यहां 1 के निशान पर आएगी, इसका मतलब ये 5 मिनट चली है। 1 के निशान पे जब मिनट वाली सुई आती है बिंदु 1 के निशान पर, तो 1 के निशान पर आने का मतलब कोण कितना, 30 डिग्री का बच्चों। तो जब ये मिनट वाली सुई 2 के निशान पर आएगी तो ये टोटल कोण आपका कितना बनेगा, टोटल कोण बच्चों बनेगा 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 12 से 1 तक ये कितना, 30 डिग्री, और बच्चों फिर ये 1 से 2 तक ये कितना, ये भी 30 डिग्री। तो 30 30 कितना, 60। क्लियर है बच्चों। तो ये मिनट वाली सुई के बारे में पूछा गया था कि मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो अगर मिनट वाली सुई 12 के निशान पर है तो 10 मिनट का मतलब बच्चों वो 2 के निशान पर होगी। तो 12 के निशान से 2 के निशान पर आएगी तो बच्चों ये 12 से 1 और 1 से 2, ये 2 पूरा पूरा खाना पार करेगी। तो 30 30 कितना, 60, 60 डिग्री का कोण बनेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे इस चीज को, हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए अभी आपकी प्रॉब्लम विवेक सुन ली जाएगी, परेशान न होइएगा। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा। अब आपका अगला सवाल क्या है, 23 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी। 23 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी। तो आपको पता है बच्चों कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो जब मिनट वाली सुई 23 मिनट चलेगी तो यहां 23 का गुणा कर लीजिए और यहां पर भी बच्चों 23 का गुणा कर लीजिए। तो 23 मिनट में कितना कोण बनाएगी बच्चों, कितनी दूरी ट्रेवल करेगी। तो 23 मिनट बराबर 6 गुणे 23 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, 6 डिग्री गुणे 23। तो 23 गुणे 6, 6 गुणे 3 18 और 1, 6 गुणे 2 12 13, 138 डिग्री का कोण बनेगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 138 डिग्री। अभिषेक का आंसर आ रहा है, अमित कुमार यादव, अनूप, हर्षिता यादव, रितेश, धीरज, नरेंद्र, अमन। चलिए विवेक, अभी आपकी समस्या का समाधान होगा, क्लास के बाद मुझसे फोन पे बात कर लीजिएगा। चलिए भाई, तो आपने देख लिया कि 23 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी पूछा गया था। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 23 मिनट में 138 डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए भाई आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगर हमारा सवाल ये हो जाए कि 53 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी। कितने मिनट में, 53 मिनट में। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो बच्चों 53 मिनट का मतलब क्या होगा, 53 से गुणा कर लीजिए, फिर गुणे बच्चों 53, कितना हो जाएगा 53 मिनट। और यहां जरा ध्यान दीजिएगा, 53 गुणे 6, तो 6 से गुणा कर लीजिए, 6 गुणे 3 18 को 8, फिर हासिल 1, 6 गुणे 5 30, 30 और 1 31, 318 डिग्री का कोण बनेगा। ये बच्चों कोण नहीं बनेगा, मतलब ये चली गई कोड़ी दूरी है। तो मिनट वाली सुई 53 मिनट में 318 डिग्री बच्चों कोड़ी दूरी ट्रेवल करेगी। हर एक बच्चा देखे इस बात को, हर एक बच्चा इस बात को देखे। यह है बच्चों 12, यह है 6, यह है 3, यह है 9। अगर मिनट वाली सुई यहां 12 के निशान पर है तो 53 मिनट का मतलब बच्चों क्या होगा, यह बताएगा। यहां तक कितना मिनट हुआ, 15। यहां तक कितना मिनट हुआ बच्चों, यहां तक कितना मिनट, यहां तक हो जाएगा 30 मिनट। फिर यहां कितना होगा बच्चों, यहां हो जाएगा 45। और ये देखिएगा 10 है, फिर ये 11 है, ये 9 है, फिर ये 10 है, फिर ये 11 है, तब बच्चों 12 है। तो यहां तक हो गया बच्चों 45 मिनट, 45 और यहां तक हो गया कितना, 50। और अगर यहां 50 हो गया तो फिर देखिएगा 51, 52, 53, 54, तब यहां 55 होगा। तो हमें 53 तक चलना था, तो ये हो गया 50, फिर 51, 52, 53, मतलब यहां तक। इसकी बात हो रही बच्चों, यहां तक हमें चलना है।
ये 10 के बाद बच्चों हमें तीसरे वाले खाने पे जाना है, 10 के बाद हमें तीसरे खाने पे जाना है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो आपसे जो कोड़ी दूरी पूछा है वो 53 मिनट की बात किया है, तो यहां से लेकर के यहां तक की हमें कोड़ी दूरी चाहिए। तो आपने क्या कहा बच्चों कि अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण तो 53 मिनट में कितना 318 डिग्री का कोण ये मिनट वाली सुई बच्चों बनाएगी। तो यहां कोड़ी दूरी कितनी हो गई 318 डिग्री, 318, हर एक बच्चा ध्यान देगा। सबको समझ में आ रहा है? अभी सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी, हर एक टाइप के सवाल करा जाएंगे, कहीं कुछ भी छूटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों अगले सवाल पर। 112 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी? 112 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी? तो सिंपल सा तरीका है बच्चों, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। अगर 1 मिनट बराबर 6 डिग्री तो 112 मिनट की बात हो रही है, तो 112 से गुणा करिए, यहां भी 112 से गुणा कर लीजिए बच्चों। तो 112 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो आप सीधे बोलेंगे 112 गुणे 6 डिग्री, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो 6 से गुणा करिए, 6 गुणे 2 कितना 12, 12 को 2 फिर 1, फिर 6 कम 6, 6 1 7, फिर 6 कम 6, 672 डिग्री ये बच्चों चली गई कोड़ी दूरी है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। 672 आंसर भी आ रहा, विवेक गुप्ता, अमित कुमार यादव, अनूप, अभिषेक, निशांत, ठीक है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, यहां पर बच्चों कोड़ी दूरी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री भी हो सकता है बच्चों, 2500 डिग्री भी बन सकता है। अगर हम आपसे बोल दें कि 1112 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी? तो कुछ नहीं करना बच्चों, क्या करना है 6 से गुणा करना, जितना भी मिनट होगा उसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, जो भी बच्चों आपका कोड आएगा वही चली गई कोड़ी दूरी होगी, वही चली गई कोड़ी दूरी होगी। हर एक बच्चा देखे इस चीज को, समझ में आ गया? चलिए, तो घंटे वाली सुई की कहानी हुई समाप्त कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो जितने भी घंटे की बात करेगा तो उसमें बच्चों अगर हम 30 से गुणा कर देंगे तो घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी आ जाएगी। और मिनट वाली सुई की भी कहानी हुई समाप्त, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो जितने भी मिनट की बात करेगा उस मिनट में बच्चों हम 6 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है। हर एक बच्चा इस चीज को सीखे। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड वाली सुई का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा हम देख लें, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड वाले के बारे में भी पूछ लिया जाए। देखिए, अगर हम आपसे ये बोल दें 15 सेकंड में सेकंड वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता है कि सेकंड वाली सुई बच्चों 1 सेकंड में, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है? 1 सेकंड में बच्चों 6 डिग्री का कोण बनाती है। हर एक बच्चा देखे। तो आपसे पूछा है कि 15 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना कोण बनाएगी? तो बच्चों हमें क्या करना, 15 से गुणा करना है। 15 से यहां गुणा कर लीजिए, 15 से यहां गुणा कर लीजिए। तो 15 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणे 6 90 डिग्री का कोण। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, कितना कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे इस चीज को। सेकंड वाले पर क्वेश्चन बताइए। हाँ बाबू, आपकी बात सलाखों पर, देखिए बता रहा हूं सेकंड वाला सवाल। सेकंड का कोई विशेष कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों मिनट वाली सुई भी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो सेकंड वाली सुई भी 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण। तो अगर 1 सेकंड में 6 डिग्री तो बच्चों 15 सेकंड में 90 डिग्री का कोण। क्लियर है? चलिए सीधे बोल देते हैं यहां पर 115 सेकंड में सेकंड वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी? तो हर एक बच्चा इस चीज को सीखे भाई। देखिए 115 सेकंड की बात किया है तो कुछ नहीं करना है, 115 से गुणा करिए, 115 यहां 115 यहां। तो 115 सेकंड में
सेकंड वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी, तो 115 गुणे 6, 6 से गुणा कर लीजिए भाई, 6 गुणे 5 30, 30 को 0 और हासिल कितना 3, तो 11 गुणे 6 66, 66 और 3 कितना 69, तो 690 डिग्री का कोण। ये बच्चों आपकी क्या है, कोणीय दूरी है, ये हो गई कोणीय दूरी। विवेक गुप्ता ने आंसर दे दिया, अमित कुमार यादव ने दे दिया, नरेंद्र ने दे दिया और अनूप ने दे दिया, रितेश, अमन, निशांत पटेल। चलिए रितेश गुप्ता, आप सभी लोगों का आंसर सही आ जा रहा, तुरंत फटाफट आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो देखिए ये क्यों कराया गया, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कोणीय दूरी बच्चों कोई भी आपका कोण हो सकता है, कोई भी आपका एंगल हो सकता है। ये नहीं कि ये हमें ज्यादा लग रहा तो ये आंसर नहीं देंगे, ये कम लग रहा तो आंसर नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोणीय दूरी बच्चों कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पर, अब हम आते हैं अगले सवाल पर, हर एक बच्चा ध्यान से सीखे। अगले सवाल पर हम आते हैं। तीन घंटे 20 मिनट में 3 घंटे 20 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी। 3 घंटे 20 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी। हर एक बच्चा इस सवाल का आंसर करे भाई। तीन घंटे 20 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी। देखिए आ चुका आंसर, नरेंद्र कुमार 1200, अभिषेक 1200, निशांत पटेल 1200। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। अमन पटेल भी कर रहे हैं 1200। देखिए सवाल क्या है बच्चों कि जब 3 घंटे 20 मिनट का समय पूरा होगा, जब 3 घंटे 20 मिनट का समय पूरा होगा, तो ये समय पूरा होने पर, ये समय पूर्ण करने के लिए मिनट वाली सुई को कितना डिग्री घूमना पड़ा होगा, कितना बच्चों चलना पड़ा होगा, वो कोणीय दूरी क्या होगी, वो एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा। हर एक बच्चा देखे। तो आपको पता है बच्चों कि अगर हम 3 घंटे 20 मिनट को 3 घंटे 20 मिनट को अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो बहुत आसानी से बदल सकते हैं। कैसे आप बताइए। 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, तो 3 घंटे में कितना मिनट होगा 3 गुणे 60 मिनट होगा बच्चों। और प्लस क्या है प्लस 20 मिनट और, तो टोटल जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 3 गुणे 6 18 180 मिनट और प्लस बच्चों 20 मिनट। तो आप जरा बताइएगा कुल कितना मिनट हो गया। 200 मिनट हुआ कि नहीं। 200 मिनट हो गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 200 मिनट हो गया। ध्यान दीजिएगा भाई। तो आप जरा बताइएगा कि अगर 3 घंटे 20 मिनट का समय पूरा करना है, 3 घंटे 20 मिनट का समय पूरा करना है, तो 3 घंटे 20 मिनट में बच्चों टोटल कितने मिनट 200 मिनट होंगे। इसका मतलब जब मिनट वाली सुई बच्चों 200 मिनट चलेगी। कितना मिनट 200 मिनट। कैसे 200 मिनट होगा पूरा, 12 से 12 पर 60 मिनट, फिर 12 से 12 पर 60 मिनट, फिर 12 से 12 पर 60 मिनट, और इस प्रकार बच्चों कुल कितना मिनट पूरा होगा 200 मिनट अगर पूरा होगा तब जाकर के बच्चों 3 घंटे 20 मिनट होंगे। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 200 मिनट। तो जरा बताइएगा 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाती है 6 डिग्री का, तो 200 मिनट में कितना बनाएगी 200 से गुणा कर लेते हैं। यहां भी 200 से गुणा करते हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो 200 मिनट बराबर क्या होगा 200 गुणे 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 1200
डिग्री। 1200 डिग्री। हर एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही था। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी। देखिएगा थोड़ा यहाँ पर अभी पहला सवाल है तो मैं और इसको डिटेल कर दे रहा हूँ। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में करा दे रहा हूँ। ये है बच्चों 12, ये है 6, फिर ये है 3, ये है 9, फिर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, फिर ये 10, ये 11, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5। तो 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होगा बच्चों? देखिएगा 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। ये मान लेते हैं कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों 12 के निशान पर है। तो जब मिनट वाली सुई बच्चों एक चक्र पूरा करेगी तो एक चक्र कितने का होगा? 360 अंश का होगा। एक चक्र होगा 360 डिग्री का बच्चों। तब कितने घंटे होंगे? तब आपका 1 घंटा होगा, तब 1 घंटा कंप्लीट होगा। फिर बच्चों मिनट वाली सुई फिर दूसरा चक्र दोहराएगी, और दूसरा चक्र मतलब एक पूरा चक्कर, फिर 360 डिग्री। तब बच्चों जरा बताएगा कितने घंटे पूरे होंगे? तब 2 घंटे पूरा होगा, तो घंटे वाली सुई 2 पर आ जाएगी। फिर घंटे वाली सुई ये तीसरा चक्र दोहराएगी, तो फिर 360 डिग्री चलेगी, तब बच्चों 3 घंटे पूरे होंगे और घंटे वाली सुई आ जाएगी 3 पर। लेकिन इसके बाद भी केवल 3 घंटे की बात नहीं थी, 3 घंटे 20 मिनट की बात थी। 3 घंटे 20 मिनट की बात थी बच्चों। तो जरा बताइएगा अब मिनट वाली सुई अब 12 से चल के कहां आएगी? 4 के निशान पर आएगी, तब जाकर के बच्चों 20 मिनट होंगे। तो यहां तक का कोणीय दूरी हमें और लेना पड़ेगा, ये कोणीय दूरी। तो बताइए यहां 4 के निशान पर आएगी तो 20 मिनट होंगे। 1 मिनट का कोण 6 डिग्री, तो 20 मिनट का कोण कितना? 20 मिनट का कोण 20 गुणे 6 120। इन सबको जोड़ना है। जोड़ते हैं बच्चों। ये देखिएगा हो जाएगा 720, और ये जरा जोड़ लीजिए तो 720 और प्लस 48 480। तो 0 8 2 10 7 4 11 1 12। कितना कोण बना? 1200 डिग्री बच्चों ये चली गई कोणीय दूरी होगी। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान देगा। यहां पर चली गई कोणीय दूरी कितनी हो गई? 1200 हो गई। चलिए आ जाते हैं भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल जरा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल भी हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बच्चों स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा हो, हर एक बच्चे को पूरा पूरा कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। सीखने का अधिकार सबका है, हर व्यक्ति सीखे। देखिए अगर हम आपसे कह दें प्रश्न में बच्चों, अगर हम ये बोल दें 3 AM to 4:15 PM में मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? में मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। तो देखिए पहले आपको यहां यह सीखना होगा कि AM का मतलब क्या होता है और PM का मतलब क्या होता है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन टाइम, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन टाइम। AM बच्चों कहां से हम कहां तक काउंट करते हैं? ध्यान दीजिएगा। AM का मतलब होता है बच्चों रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आ रही बात समझ में? अब यहां देखिएगा लिखा हमने रात 12 बजे से, तो मतलब 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है। जैसे 12 बजता 12 बज के 1 सेकेंड होगा तो AM स्टार्ट हो जाएगा। रात के 12 बजे से बच्चों जब 12 बज के 1 सेकेंड होता है तो AM स्टार्ट हो जाता है। तो रात 12 से दोपहर 12 बजे तक ये होता बच्चों एंटी मेरिडियन टाइम। ये होता एंटी मेरिडियन टाइम, AM होता है। और PM क्या होता बच्चों? PM क्या होता है? दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक। ये क्या होता बच्चों? PM होता है, पोस्ट मेरिडियन टाइम होता है।
हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। इसको बोलते हैं पूर्वाहन, इसको बोलते हैं अपराहन। पूर्वाहन और इसको बोलते हैं बच्चों दोपहर के बाद वाले समय को बोलते हैं अपराहन। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। तो देखिए अब क्या बोला गया है, 3 AM to 4:15 PM। इसका मतलब प्रातः 10 बजे से, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, प्रातः 3 बजे से, प्रातः 3 बजे से। और ये PM है, मतलब दोपहर के बाद जब 4 बजेगा तो मतलब सायं काल की बात हो रही है, तो सायं 4:15 तक। तो हर एक बच्चा ध्यान से सीखे भाई। तो पहले जरा हम देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक कितने घंटे कितने मिनट हुए, कितने घंटे कितने मिनट हुए, जरा हम ये चेक कर लें। तो प्रातः 3 बजे से, प्रातः 3 बजे से मतलब जब भोर का 3 बज रहा होगा तो उस समय से बच्चों सायंकालीन जब 3 बजेगा तो प्रातः 3 बजे से सायं 3 बजे तक, सायं 3 बजे तक बच्चों बताइएगा कितने घंटे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12 घंटे। क्लियर है। और सायं 3 बजे से फिर आगे 4:15 तक की बात करेंगे तो फिर हो जाएगा बच्चों 1 घंटे 15 मिनट और। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 13 घंटा और 15 मिनट। 13 घंटे 15 मिनट। हर एक बच्चा देखे, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं आप सभी लोगों को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। चलिए ध्यान से समझिएगा भाई, ये सब देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब आपने सीख लिया कि प्रातः 3 बजे से सायं 4:15 तक कुल कितना हो रहा है, 13 घंटे और 15 मिनट हो रहे हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा इसको, लेकिन हमें अब इतना लिख करके सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझिए भाई। देखिए हम लोग ये सब कैसे समय निकालेंगे, देखिए 3 AM टू हमें चलना है 4:15 PM तक चलना है। तो आप सीधे बोल सकते हैं कि 3 AM से बच्चों अगर हम 3 PM तक की बात करें तो यहां तक कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे। और फिर बच्चों 3 PM से अगर हम 4:15 PM तक की बात करें तो प्लस हो जाएगा 1 घंटे 15 मिनट। तो टोटल आपका टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हो गया बच्चों 13 घंटे 15 मिनट। हर एक बच्चा ध्यान देगा 13 घंटे 15 मिनट। तो 13 घंटे 15 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी की बात किया है। तो आपको पता है बच्चों की जो मिनट वाली सुई है, मिनट हैंड्स, जो मिनट वाली सुई है बच्चों, ये 1 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ती है, 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ती है। तो बच्चों बताइए 13 घंटे 15 मिनट को टोटल मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 13 गुणे 60 और प्लस 15, तो 13 छक 78, 780 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 795। तो 795 मिनट होगा बच्चों। तो 795 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी, तो 795 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी भाई, 795 गुणे 6। तो 6 से 5 बार में 30, फिर 3, 6 गुणे 9 54, 54 और 3 कितना 57 को 7, फिर 5, फिर 7 गुणे 6 42, 42 5 47, तो 4770 डिग्री। तो बच्चों ये इस सवाल का उत्तर होगा, 4770 डिग्री ये बच्चों इस सवाल का उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा। यही सोचकर हर तपिश में जलता आया हूं, धूप कितनी भी तेज हो समंदर नहीं सोखा करते। क्या बात है। चार 4770 आएगा बच्चों, 4770। हर एक बच्चा ध्यान देगा, सबका सही भी आ रहा होगा, हर एक बच्चे का सही भी आ रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब अगले सवाल की बात करते हैं भाई।
चलिए 6 PM टू 3:10 AM में मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी। और ये प्रश्न सॉल्व करना आप सभी लोगों को, फटाफट आंसर दीजिए भाई। चलिए फटाफट आंसर करें आप सभी लोग, इसका आंसर दीजिए, हर एक बच्चा आंसर दे। चलिए देखिए, अभिषेक कुमार का आया 1420, निशांत का आया है 3300, विवेक गुप्ता का 3300, अमन पटेल 1420, नरेंद्र कुमार 3180। देखिए छोटा सा सवाल है बच्चों, छोटा सा ही सवाल है, कोई कठिन नहीं है सवाल आपका, ये बहुत सरलतापूर्वक आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का आंसर बदला हुआ आ रहा है। कपिल यादव का आंसर आ रहा 5460। चलिए अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सही है। देखिए क्या बोला गया है, 6 PM की बात किया है, 6 PM की बात किया बच्चों। 6 PM से चलना है हमें 3:10 AM तक। तो जरा हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा, 6 PM से हमें चलना है और कहां तक चलना है, 3:10। लेकिन क्या AM? तो ये बच्चों कौन सा समय है, ये सायंकालीन समय है, ये सायं का समय है, सायंकालीन समय है। और ये बच्चों क्या है, प्रातःकालीन समय है, ये सुबह भोर का 3:10 का समय है। तो 6 बजे से बच्चों अगर आप रात्रि 12 बजे तक की बात कर लें, रात्रि 12 बजे की बात कर लें, तो शाम को 6 बजे से रात 12 बजे तक कुल कितने घंटे होंगे, 6 घंटे होंगे। और जब रात के 12 बज जाएंगे तो उसके बाद भोर का 3:10 बजने में बच्चों कितना समय लगेगा, 3 घंटे 10 मिनट हमें और चलना होगा। तो इसका मतलब बच्चों यहां से लेके यहां तक टोटल आपका टाइम कितना हो गया, 6 3 9, 9 घंटे 10 मिनट, 9 घंटे 10 मिनट हुआ। तो टोटल अगर हम टाइम की बात करें बच्चों, तो टोटल हमारा जो टाइम हो रहा है वो 9 घंटे 10 मिनट हो रहा है। तो आइए इस पूरे वैल्यू को हम बदल लेते हैं मिनट में, 9 × 60 और +10। तो 9 × 60 कितना, 9 × 6 = 54, 540 और प्लस बच्चों 10 मतलब 550। 550 मिनट का समय हो रहा है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि चूंकि मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी चाहिए, तो मिनट वाली सुई 9 घंटे 10 मिनट का समय पूरा करने में 550 मिनट का चक्कर लगाएगी। और अगर बच्चों 550 मिनट का चक्कर लगाएगी तो आपको ये पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट हैंड्स 1 मिनट में बच्चों 6 डिग्री का कोण बढ़ती है। तो 550 मिनट में कितना कोण बनेगा, 550 × 6। तो हर एक बच्चा ध्यान देगा, 0, 6 से 5 बार में 30, 6 से 5 बार में 30, 30 3 33। तो 3300 डिग्री का कोण बनेगा। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे इस चीज को। तो 3300 डिग्री, आप सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, जिनका भी आया है 3300 डिग्री, तो 3300 बच्चों आंसर सही है। लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है, वो कोई और होंगे अपनी किस्मत पर जो रोते हैं। क्या बात है भाई राजपूत बाबू, बहुत सारी याद आ रही है आपको आज। चलिए देखिए, आ जाइए अब अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन बच्चों। दो घंटे
17 2 घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। दो घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे इस बात को। देखिए, पहले तो बच्चों इसको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सॉल्व करा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। घड़ी का कॉन्सेप्ट यूज करके मैं इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां इस प्रश्न में बच्चों घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी निकालना है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी हमें निकालना है। हर एक बच्चा देखे तो ये देखेगा बच्चों, बन गई है घड़ी, और अगर ये घड़ी बन गई तो ये क्या है 12, और ये होगा 6, ये फिर है 3, ये है बच्चों 9, फिर ये 10, ये 11, ये है 1, ये है 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। देखिए, 2 घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी चाहिए। तो अगर बच्चों ये मान लिया जाए कि ये देखेगा ये घंटे वाली सुई है, तो घंटे वाली सुई को कितना चलाना है 2 घंटे और 20 मिनट। तो जब बच्चों घंटे वाली सुई 1 के निशान पर आएगी तो ये 1 घंटे चल चुकी होगी, ये 1 घंटे चलेगी। फिर जब बच्चों घंटे वाली सुई 2 के निशान पर आएगी तो ये कितना चल चुकी है 2 घंटे। तो आप सभी बच्चों को पता है कि घंटे वाली सुई जब 1 घंटे चलती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 घंटे में कितना कोण बनाएगी बच्चों 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बात यही है 2 घंटे और बच्चों क्या 20 मिनट, यही बात है, 2 घंटे और 20 मिनट की बात है। तो हर एक बच्चा ध्यान देगा, अगर घंटे वाली सुई 2 घंटे चलेगी तो आपको पता है, हर एक बच्चे को पता है कि घंटे वाली सुई बच्चों 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 घंटे में कितना कोण बनाएगी 30 × 2 मतलब 60 अंश का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो यहां तक 2 घंटे का समय बीत चुका है और 1 घंटे वाली सुई 60 डिग्री का कोण बना चुकी है। लेकिन बच्चों केवल 2 घंटे नहीं है, 20 मिनट भी है। और अगर 20 मिनट है तो इसका मतलब कि ठीक 2 बजे जब घंटे वाली सुई 2 पर होगी तब तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी। लेकिन बच्चों 2 घंटे 20 मिनट की बात किया है, तो अब ये मिनट वाली सुई चल रही है चलने, और मिनट वाली सुई चलेगी 20 मिनट, मतलब कहां पे आएगी 4 पर आएगी। तो क्या बच्चों जब मिनट वाली सुई 4 पर आएगी, जब मिनट वाली सुई 20 मिनट आगे बढ़ेगी, तो क्या घंटे वाली सुई ये अभी भी बच्चों 2 के निशान पर ही रुकी रहेगी कि थोड़ा आगे बढ़ेगी बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि मिनट वाली सुई के आगे बढ़ने के कारण घंटे वाली सुई में थोड़ा सा विक्षोभ होगा। अब कितना विक्षोभ होगा यही हमें देखना है। तो आपको क्या पता है बच्चों कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई बच्चों, घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है। जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तब घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो जब मिनट वाली सुई 20 मिनट चली होगी तो घंटे वाली सुई 20 का आधा 20/2 कितना कोण बनाई होगी बच्चों 20 × 1/2। ध्यान दीजिएगा 20 × 1/2 मतलब 10 डिग्री का कोण बनाई होगी बच्चों। तो 60 और प्लस कितना 10, तो 60 10 कितना 70 डिग्री। तो चली गई कोणीय दूरी क्या होगी 70 डिग्री होगी। हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखे, बिल्कुल बेसिक तरीके से एक एक चीज समझा रहा हूं, छोटा बच्चा समझ के आप लोगों को हर एक चीज समझाया जा रहा है। हर एक बच्चा देखे भाई, हमने आप लोगों को क्या बताया,
फिर से जरा देखिएगा, हमने आप लोगों से यही कहा कि अगर बच्चों मान लेते हैं कि घंटे वाली सुई 12 के निशान पर है, मान लिया जाए ये कि घंटे वाली सुई 12 के निशान पर है, हर एक बच्चा देखे। अगर बच्चों घंटे वाली सुई 12 के निशान पर है तो 2 घंटे जब घंटे वाली सुई चलेगी तो यहां से यहां तक का कोण कितना बन जाएगा? ये कोण बच्चों बन जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री तो 2 घंटे में 60 डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा भाई। तो ठीक 2 बजे अगर घंटे वाली सुई 2 पर है तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी, लेकिन ये 2 घंटे 20 मिनट की बात किया है। तो अब बच्चों बताएगा ये मिनट वाली सुई अब आगे बढ़ेगी या नहीं? मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी और कहां पर आएगी? ये 4 के निशान पर आएगी, यहां से चल के। तो मिनट वाली सुई के आगे बढ़ने के कारण घंटे वाली सुई अब 2 पर ही नहीं टिकी होगी, थोड़ा सा ये भी आगे बढ़ेगी। और अगर ये आगे बढ़ेगी तो आपको घंटे और मिनट का रिलेशन पता है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है। तो जब मिनट वाली सुई 20 मिनट चली होगी तो घंटे वाली सुई 2 के निशान पर नहीं रही होगी बच्चों, उससे आगे बढ़ी होगी। और कितना आगे? 20 का आधा, 10 डिग्री आगे बढ़ी होगी। तो 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री मतलब टोटल कोणीय दूरी कितनी हो गई? 70 डिग्री हो गई। हर एक बच्चा ध्यान से सीखेगा, हर एक बच्चा ध्यान से सीखे भाई। ये है इस सवाल का मेथड 1। ये इस सवाल का क्या है? मेथड 1। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। चलिए अब आ जाते हैं मेथड 2 पर। अब आ जाते हैं मेथड 2 पर, ध्यान से सीखेगा भाई। दूसरा तरीका देखिए इस सवाल के लिए। दूसरे तरीके से हम इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी चाहिए। तो हर एक बच्चा ध्यान देगा। मेथड 2 देखिए। अगर 2 घंटे 20 मिनट की बात है बच्चों, तो 2 घंटे 20 मिनट को क्या हम टोटल मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 घंटे 20 मिनट को क्या हम मिनट में बदल सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल बदल सकते हैं भाई। 2 घंटे 20 मिनट में कितना मिनट होगा हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, और प्लस क्या है? प्लस 20 मिनट भाई। तो 120 प्लस 20 कितना? 140 मिनट हुआ कि नहीं? 140 मिनट हुआ। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान दे मेथड 2 पर। हमने क्या कहा? सवाल यह है कि 2 घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? तो 2 घंटे 20 मिनट में कितना मिनट होता है? 140 मिनट होता है। तो इसका मतलब अब हमारा सवाल यह हो गया कि 140 मिनट में, अब हमारा सवाल यह हो गया कि 140 मिनट में, 140 मिनट में, चलिए सवाल हम यहीं लिखा दे रहे हैं आपको, देखिएगा। अब इसको हम काट सकते हैं बच्चों, क्योंकि 2 घंटे 20 मिनट को हमने मिनट में बदल लिया तो हमारा मान क्या है? 140 आ गया। तो ये हो गया 140 मिनट। अब हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो हमारा सवाल ये बन गया कि 140 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? तो हर एक बच्चा देखे। आप जरा बताइए, मिनट वाली सुई के बारे में आपको पता है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो मिनट वाली सुई के 1 मिनट चलने के कारण घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होती है? 1/2 डिग्री होती है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। यह है घंटे और मिनट का रिलेशन। सवाल यह बन गया कि 140 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? तो आपको पता है कि मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई के द्वारा बनाई गई कोणीय दूरी आधा डिग्री होती है बच्चों। तो जरा बताइए कितना मिनट करना है? 140। तो अगर ये 140 होगा तो 140 से यहां गुणा करेंगे, गुणे 140। तो बच्चों यहां भी हमें करना पड़ेगा गुणे 140। तो आई कर लेते हैं गुणे 140। क्या हो जाएगा? 140 गुणे 1/2, मतलब टोटल कोण कितना? 70 डिग्री का कोण बनेगा। यह है बच्चों इस सवाल को करने का दूसरा तरीका और बेस्ट मेथड। सरलतापूर्वक आसानी से हम इस सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। हर एक बच्चा देखे।
देखिए सबको समझ में आ गया होगा। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या, 140 मिनट, और 140 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी चाहिए थी बच्चों। तो आपको पता है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। तो जब मिनट वाली सुई 140 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई 70 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए तीसरा तरीका देखिए भाई। अब इसी सवाल को सॉल्व करने का हम तीसरा तरीका भी कर सकते हैं। सारा तरीका अभी क्यों कराया जा रहा है आपको, क्योंकि ये बच्चों अभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। 2 घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी चाहिए थी। तो हम बच्चों क्या कर सकते हैं, हम टोटल घंटे में ही बदल सकते हैं इसको। अगर हम टोटल घंटे में बदल लें तो 2 घंटे है ही, और 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 20/60 लिख सकते हैं, 20/60 घंटे। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/3, 1/3 घंटे। तो 2 घंटे और प्लस 1/3 घंटे कितना हो गया, 3 × 2 6, 6 × 7, 7/3 घंटे हुआ कि नहीं, 7/3 घंटे। हर एक बच्चा ध्यान देगा कितना घंटा हो गया, 7/3 घंटे हो गए। अब हर एक बच्चे को पता है कि घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी निकालना है। तो अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें बच्चों, अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों 7/3 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 7/3 × 30। तो 3 से आपका 30 कटेगा, 10 आ जाएगा, 10 × 7 कितना, 70 डिग्री। इस प्रकार से भी सवाल को हल किया जा सकता है, हर एक बच्चा देखे। तो आपके ऊपर डिपेंड है, या तो आप चाहें तो इस पूरी वैल्यू को आप घंटे में बदल लें। अगर आप घंटे में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो घंटे का ही रिलेशन अप्लाई करेंगे कि 1 घंटे में 30 डिग्री तो 7/3 घंटे में 70 डिग्री। और अगर आप बच्चों यहां इसको मिनट में बदल लेंगे तो आ जाएगा 140 मिनट। और आपको यह पता करना है कि मिनट वाली सुई जब 140 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई का कोणीय दूरी क्या होगा। और ये क्लियर हो चुका होगा कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो कोणीय दूरी होगा आधा डिग्री बच्चों। तो 140 का आधा कितना, 70। सीधा आपका आंसर आएगा ओरल तरीके से बच्चों 70 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा। चार घंटे 17 मिनट में 4 घंटे 17 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी, हर एक बच्चा बताए कमेंट करके। 4 घंटे 17 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी, कमेंट करके बताइए। यह सवाल आप लोगों के लिए दिया गया भाई। चार घंटे 17 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए इसका आंसर। अब गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखिए इसको मिनट में अगर आप बदल लेंगे तो फिर मिनट और घंटे का रिलेशन आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। उस रिलेशन से कर सकते हैं। विवेक गुप्ता का आंसर आ गया 128.5। अमन आकाश का भी आ गया, अमित कुमार यादव का भी आ गया, वेरी गुड भाई। देखिए अब मेथड 1 में बच्चों थोड़ा सा समय लगेगा। मेथड 3 की अगर हम बात करें तो घंटे में आप बदलेंगे तो 17/60 करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बच्चों। तो इस कारण इस सवाल को हम किस तरीके से हमेशा सॉल्व करेंगे, मेथड 2 से। मेथड 2 क्या है बच्चों,
मेथड 2 सीधे सीधे आपका यही है कि 4 घंटे 17 मिनट को बदल लीजिए मिनट में। सीधा आपका मान क्या आ जाएगा, 4 गुणे 60 मिनट और प्लस 17 मिनट। 4 गुणे 60 का मतलब 240 मिनट और प्लस बच्चों 17 मिनट। तो यहां देखिएगा 257 मिनट। क्लियर है बच्चों? तो अब आपका सवाल यह बन गया कि 257 मिनट में 257 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या है। तो बच्चों अगर 257 मिनट की बात है तो 257 मिनट कौन सी सुई चलेगी, मिनट वाली सुई चलेगी। मिनट वाली सुई चलेगी, मिनट वाली सुई चलेगी। ध्यान दीजिएगा भाई, 257 मिनट कौन सी सुई चलेगी, मिनट वाली सुई। लेकिन कोड किसका निकालना है, घंटे वाली सुई का। हर एक बच्चा ध्यान दे, 257 मिनट मिनट वाली सुई चलेगी, लेकिन कोड निकालना है घंटे वाली सुई का। तो आपको पता है बच्चों कि अगर हम मिनट हैंड्स की बात कर लें तो मिनट वाली सुई जब 1 मिनट चलती है, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है, आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। हर एक बच्चा देखे, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है। तो जब मिनट वाली सुई बच्चों 257 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी, 257 का आधा 257 है। तो 257 मिनट, तो यहां हो जाएगा 257 इंटू 1/2। तो 2 से 1 बार में 2, 2 से 2 दूना 4, 2 से 3 बार में 6, 200 123.5 डिग्री आ रहा भाई। आप लोगों का आंसर क्या आया था, 128 कैसे आ रहा था। चलिए, आप लोगों का आंसर आ रहा है 128.5। कैसे आ रहा है बताइए। निशांत पटेल, वही तो करना है, वही तो करना है। 4 घंटे था ना आपका, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 गुणे 4 कितना, 24, 240 मिनट। सही तो है। टू 257 तो सही है बच्चों। 2 से अगर आप भाग करेंगे, 2 से 1 बार में 2, 2 से 2 बार में 4। हाँ सही है। यहां देखिए, 2 से 2 बार में 4 और 1 17, 2 से फिर 8 बार में 16, फिर 0.5। सही है, 128.5, 128.5 डिग्री। नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। तो देखिए निशांत पटेल, जो आप बात बता रहे हैं कि इतना बटे 2 कर सकते हैं, इतना बटे 2 कर सकते हैं, यही तो काम है, यही तो काम है। ये सारी चीज देखिए, अब आप ओरल समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप कितना बटे 2 करना हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप समझ जा रहे हैं कि हम सीधे सीधे 257/2 कर ले रहे हैं। और अगर आपको ये समझ आ जा रही है कि देखिए 257/2 ही हमें करना है, मतलब सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। यहां देखिएगा 257 था, तो 257 गुणे 1/2 का मतलब 257 का हमें आधा करना है, सीधे 128.5 आएगा। तो अगर मिनट दे करके बच्चों घंटे वाली सुई का कोड पूछा जाए तो जितना मिनट होगा सीधा बच्चों उसका हम आधा कर लेंगे, सीधे सीधे बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए नोट लिखिएगा, नोट लिखिए।
यदि मिनट देकर घंटे वाली सुई का कोड पूछे तो जितना मिनट हो उसका आधा कर देते हैं। तो घंटे वाली सुई का कोड प्राप्त हो जाता है। तो घंटे वाली सुई का कोड प्राप्त हो जाता है। चलिए, अब HW है, होमवर्क नोट करिए। 5 घंटे 23 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है बच्चों, 23 घंटे 11 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी की बात की जा रही है, तो इसको मिनट में बदलेंगे, जो मान आएगा उसका आधा ही घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी है। इसको मिनट में बदलेंगे, जो वैल्यू मिलेगी उसका आधा ही घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई कोड़ी दूरी होगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो आज ये कोड़ी दूरी हो गया बच्चों आपका समाप्त। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों समय से कोड ज्ञात करना। समय दिया होगा कोड निकालना, फिर कोड दिया होगा तो समय निकालना। इस पर आधारित हम लोग सवाल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सहयोग करने के लिए। चलिए।